हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह के 6 बजे से और बस यहाँ पे मैं अपने काम में लग गई थी। आज आर्या का स्कूल था, आज था फ्राइडे और कल सैटरडे को छुट्टी भी है और प्लस हमें लखनऊ के लिए भी कल निकलना है क्योंकि 25 टू 26 मेरे यहाँ शादी है, तो फिर हम लोग कल फाइनली निकलेंगे। और वो शादी वाले भी दिन भी इंतज़ार करते करते आ ही गया। यहाँ पे मेरा लंच और ब्रेकफास्ट मैं दोनों साथ में ही तैयार कर लेती हूँ। आर्या का स्कूल था तो बस वो उनके स्कूल के लिए मैंने आज पराठे और आलू भुजिया की सब्ज़ी बनाई और बस अपने काम में लग गई थी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नींद पूरे हो या ना हो, हमें अपने सपने ज़रूर पूरे करने हैं। मैंने जो खुद से एक प्रॉमिस किया है कि हाँ, ये इस 1 महीने में मुझे एनसीईआरटी और अपने आप की जो मेरे अंदर कुछ कमियां हैं उनको डेवलप करना है, तो बस मैं उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोशिश करती हूँ कि हाँ, मैं अपने काम को अच्छे से करूँ, चाहे जितना भी टाइम मिले, और उस टाइम को मैं अपनी स्टडी में यूटिलाइज़ करती हूँ ताकि कभी भी मुझे ऐसा ना लगे कि हाँ ठीक है, शादी है, कहीं आना जाना है, तो लाइफ में वो चीज़ें तो लगी ही रहती हैं, लेकिन काम हम ही आएंगे अपने काम। तो सबसे ज़रूरी हमारा वो काम है जो हमने अपने लिए सोच रखी है, क्योंकि समय बीतते कोई हमारे काम नहीं आने वाला है। और अपनी लाइफ चेंज करना है तो सबसे बड़ी बात है कि अपने लाइफ को ना एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें अपना पहला कदम ना खुद ही निभाना है। हमारे ऊपर, हम अगर एक गृहस्थ हैं, घर परिवार है, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां नहीं हैं, और जिनके पास बच्चे हैं उनके ऊपर तो दोगुनी जिम्मेदारियां हैं, कहीं ना कहीं सबको देखना, बच्चों को देखना, और फिर उनकी एक छोटी छोटी सी बातों का ध्यान देना, उनके तबीयत ख़राब से लेके उनके एक होता है ना गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, सारे चीज़ों को ध्यान में देखते हुए हम अपने बारे में सोचते हैं। और एक माँ के लिए ये बहुत बड़ा ही संघर्ष है, लेकिन कोई बात नहीं। एक ये भी है घर में ना कि जब तक जानता तो सब है कि हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा कोई साथ नहीं देता। कोई साथ तब देगा ना जब हम अपना पहला कदम हम खुद उठाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग साथ तो तब देते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, हमारे हस्बैंड वाइफ का ही रिश्ता हो या किसी के साथ भी हमारा कोई भी रिश्ता हो, सबसे ज़रूरी है कि पहले जब तक हम खुद सीरियस नहीं होंगे तब तक सामने वाला आपको नहीं बोलेगा कि ठीक है आप करो, आप कर सकती हो। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर चीज़ को एकदम अच्छे तरीके से और उसको कैसे करना है सोच समझ के अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। और एक कोई भी काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डेली बाई डेली एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, चाहे 1 घंटे हो तो अपनी, जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो उसको 1 घंटे ही दो कि हाँ मुझे डेली 1 घंटे ही देना है किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी चीज़ में। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरेस्ट आपको आने लगेगा आप उस काम को करिए, फिर सारी चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं। यहाँ पे थी छोटी वाली बेटी, बड़ी वाली स्कूल चली गई थी और इनको कभी कभी खेलना भी होता है। दोपहर के हो रहे थे 12:30, मैं अपना सारा काम करके बस इनको लेके आई थी। बट ये कभी कभी ना बहुत ज़्यादा चाहती हैं कि मैं इनको पैम्पर करूँ और चाहती हैं कि मतलब साथ में ही रहूँ, कभी कभी नहीं रहती मम्मी के पास, तो इसलिए मैं इनको अपने ही रूम में लेके आ गई थी। और थोड़ा सा इनको खिलाने के बाद इनको थोड़ा सा प्यार कर लेती हूँ तो फिर ये खुश हो जाती हैं, बच्चों का होता ही है। और इनका एक ये भी है ना कि मतलब कभी कभी ऐसा करते हैं कि बस मुझे देखती रहेंगी और खेलती रहेंगी, तो एक ये भी बेनिफिट होता है कि अभी ये छोटी हैं तो मैं इनको बिस्तर पे लेटा के मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, चाहे जितनी भी देर हो। तो बस वैसे अपनी पढ़ाई को कैसे भी हो सके मैं सोचती हूँ कि हाँ ठीक है, भगवान एक वो प्यारा सा खूबसूरत सा जो मेरा सपना है जो मैं कभी देखा करती थी वो जल्द से जल्द सच हो। और अभी तो सच्ची बताऊँ तो अंदर से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी थी, इतने सारे पेपर लीक हुए तो कहीं ना कहीं एक अंदर से डर भी बना है ना कि ऐसा लग रहा है कि इतनी सारे मेहनत, इतने सारे सेक्रीफाइस करने के बाद भी ऐसा सब हो जा रहा है, तो एक अंदर से मन भी थोड़ा सा मतलब एक नहीं होता है, उदास है कि हाँ पता नहीं आगे क्या होगा। किसी भी एग्ज़ाम के हम इतने ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर नहीं होगा
और फिर ऐसा ही हो जाए तो क्या होगा। खैर, इन सब बातों को सोच के हम परेशान ही होंगे और कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था और ये बिटिया रानी अभी तक जगी थी, मतलब कि आज ये दोपहर में नहीं सोई थी क्योंकि इनको नहाना था ना, तो कल तो निकलना है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि कल तो ट्रेन है और फिर मतलब भागम भागे थोड़ा सा लेट ही हो जाएगा, इससे अच्छा है कि इनको आज ही नहला देते हैं। वैसे तो ठंड बहुत ज़्यादा थी इस साल, तो ये बहुत कम ही नहाई, बट आज ये इनको हम लोग नहला दिए कि अपना ये नहा धो के फ्रेश हो जाएंगी। और इनको नहाना था इसलिए ये जगी भी थी और मैं जानबूझ के ही जगाई थी, क्योंकि फिर ये सो जाएंगी तो इनका 2-3 घंटे का छुट्टी, मतलब 3 से 4 घंटे की छुट्टी हो जाती है। तो बस वही सब, बस यही था मेरा आज का ये ब्लॉग। और इसके बाद से मैं पढ़ाई करके इनको नहलाने के लिए ही लेके जाऊंगी। और तो चलिए फिर हम कल मिलेंगे अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा।